हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस में। साथियों, आज बड़े दिनों बाद आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास जो है आपकी डिमांड पर ही आप ही के एक साथी एक विद्यार्थी ने कमेंट करके मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर कि सर आपने वादा किया था कि आप जो है कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति की पूरे टॉपिकों को ट्रिकों के माध्यम से हमें याद करवाओगे। और बिल्कुल मैंने वादा किया था, इस बात से मैं मुकर नहीं रहा हूँ। लेकिन साथियों, मैंने गैप क्यों दिया? ये आप ही की वजह से दिया था, क्योंकि आप लोगों ने जो है सपोर्ट नहीं दिखाया था। तो अब फिर से शुरू कर रहे हैं कला संस्कृति को एक शानदार टॉपिक के साथ। आप ही की डिमांड पर लेकर आया हूं मैं एक बढ़िया सा टॉपिक आपके, जिसमें आपके दिक्कत आई थी उस विद्यार्थी को याद करने में। अपना टॉपिक है राजस्थान की बावड़ी। अब राजस्थान की बावड़ियों से आपके प्रश्न बनता है, आपकी हर एग्जाम में देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इसको बहुत ही शानदार और आसान भाषा में मैं आपको याद करवाने वाला हूं। आज अगर आप मुझे आधा घंटे का टाइम दोगे तो आप ये टॉपिक कभी भी भूलोगे नहीं। इस प्रकार से याद करवाने वाला हूं। आपको पता है, मैं जो भी टॉपिक लाता हूं याद करवाने के लिए लेकर आता हूं। तो संपूर्ण कला संस्कृति को अगर पढ़ना है तो सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, तो जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार क्लास लेने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इस तरह का अपना जो कंटेंट है, ये अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिकें हैं, ये आपको इस तरीके से कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे याद करवाना। बाकी आपने पढ़ने को पढ़ रखा होगा टॉपिक, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपने नहीं पढ़ रखा। किताबें आपके पास बहुत सारी हैं, उन सभी में लिखा हुआ है, सभी बावड़ियाँ अच्छे से लिखी हुई है। और तो आजकल तो ट्रेंड चल गया कि फ़ोटो दे रहे HD में, बढ़िया रंगीन किताबें आ रही है। लेकिन आपने वहाँ भी पढ़ा होगा खुद से, और आज आप आधा घंटे में ये टॉपिक कवर करोगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, सीधे अपने पॉइंट, अपने मुद्दे, अपने टॉपिक की ओर। देखो, बात करते हैं अपन किसकी? राजस्थान की बावड़ियों की। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि बावड़ियाँ होती क्या है? क्या आपको पता है? कमेंट करके बताओ कि बावड़ियाँ किसको कहते हैं। भाई बावड़ी है क्या है? बावड़ी है क्या? एक शब्द है बावड़ी। अब मुझे बताओ, आपसे सीधा अगर पूछे कि सर बावड़ी क्या है, तो बताओ इसकी परिभाषा क्या दोगे आप लोग? बावड़ी मेरे दोस्त, बावड़ी होती है एक ऐसा जलाशय होता है, या फिर हम कहें कुआं कह दे, झालरा कहीं कहीं आपको शब्द सुनने को मिलता है, झालरा भी इसको कहते थे। तो बावड़ी क्या होती है कि एक ऐसा जलाशय होता है जिसके पैंदे तक पहुंचने के लिए अपने सीढ़ियाँ बनी हुई होती है उसमें। तो इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मल बेसिक जान लेते हैं अपन इसके बारे में थोड़ी सी, उसके बाद में अपन जो है इन ट्रिकों पर चलेंगे। अब आप सीधा सीधा अगर पढ़ने की कोशिश भी करोगे ना, तो आपको सही समझ नहीं आएगा, तो जल्दी नहीं मचानी है। पहले ध्यान से बेसिक समझ लो कि बावड़ी क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कितने प्रकार की है, इन सभी पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई बावड़ी क्या है? तो बावड़ी की परिभाषा आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो, बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा जलाशय जिसके, साथ में लिखते चलेंगे, जिसके पैंदे तक पहुंचने के लिए क्या बनी हो? पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हो, या फिर बनी हो, एक ही बात हो गई, लगी हो। उसको क्या कहेंगे हम? ऐसा जलाशय जिसके पैंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हो, वो कहलाती है साथियों बावड़ी, या फिर कहे कुआं, है ना, या अपन झालरा भी नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट अपन निकलते हैं तो अपना पॉइंट आता है कि भारत में जो है अपने ये जो कुआं है, बावड़ी है, इनका निर्माण कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, लिख लेना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निर्माण कब से माना जाता है, तो लिखेंगे कि बावड़ी एवं कुओं का निर्माण पूरे, अगर भारत की बात करें अपन, निर्माण भारत में कब से माना जाता है? बताओ, पता है आपको? नहीं ना। तो साथियों, ये माना जाता है अपने सिथियन जाति, आपने पढ़ी होगी, सिथियन जाति के प्रारंभ में से माना जाता है इसका निर्माण। उन्होंने आके ही इसका निर्माण जो है शुरू किया था, सिथियन जाति के प्रारंभ में।
ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई भारत में जो है बावड़ियों का निर्माण कब से प्रारंभ माना जाता है, तो सिथियन जाति का जो समय था, प्रारंभ था, वहाँ से जब वो आए अपने भारत, सिथियन जाति के लोग उन्होंने शासन किया, आक्रमणकर्ता थे एक प्रकार से कहे तो तब से अपने जो है कुएँ और बावड़ियों का निर्माण माना जाता है। अब आपसे एक और प्रश्न बनता है कि भाई ये जो बावड़ी है ये बनाई जाती हैं तो इसके जो कारीगर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि बावड़ियों के कारीगर को क्या कहा जाता है, बताओ, को कहा जाता है अपने कागा बावड़िया, कागा बावड़िया, क्या कहा जाता है, कागा बावड़िया को कागा बावड़िया क्या कहते हैं, कागा बावड़िया कहा जाता है। वहीं अगर आपसे एक और पॉइंट पूछा जाए कि भाई इसके वास्तुकार को क्या कहा जाता है, तो वास्तुकार भी याद रखना, वास्तुकार को क्या कहा जाता है साथियों, वास्तुकार, वास्तुकार को कहते हैं हम कागरिया, कागरिया कहते हैं। तो वास्तुकार को क्या कहते हैं, कागरिया कहते हैं। वास्तुकार के कागरिया और कारीगर को अगर पूछे तो कागा बावड़िया कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ और कुछ और इम्पोर्टेंट अपन पॉइंटों की बात करते हैं कि भाई इसके कौन से ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट जो मैंने लाइन लिखी है अभी, इनको आप जो है एक नोटबुक ले और उसमें लिख लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके या फिर बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इनको निकाल देता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको लेके चलूँगा अपनी ट्रिक्सों पर बहुत ही शानदार तरीके से। पहले बेसिक जान लेते हैं जो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई कोई पूछे तो बावड़ी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, सीधा सीधा ये थोड़ी है कि भाई कौन सी बावड़ी कहाँ पे है, पूछ लिया आपसे कि धावई जी की बावड़ी है ना, लेकिन बावड़ी है क्या चीज़ वो आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि भाई ये जो है बावड़ी है ना, इनको एक ग्रंथ हुआ था, भुवन जी ने ग्रंथ लिखा था, एक लेखक थे भुवन, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अपराजित प्रच्छा। कौन सा ग्रंथ था, तो देखो एक ग्रंथ हुआ अपराजित प्रच्छा, आधा च उच्छा, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ हुआ। लेखक की अगर बात करें तो इसके लेखक थे, लेखक भुवन, लेखक का नाम था भुवन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ग्रंथ में जो अपनी बावड़ी है इनके 4 प्रकार बताए थे, तो लिखेंगे बावड़ियों के 4 प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ से अपने एक और निकल के आता है कि ये जो बावड़ी है इनके निर्माण का कार्य किया जाता है तो उसका उल्लेख हमें कहाँ मिला, ये प्रश्न याद रखना। ये एक बार आरपीएससी ने पूछा था, तो आप याद रखेंगे। एक और ग्रंथ है अपना मेघदूत, कौन सा, एक ग्रंथ हुआ मेघदूत। मेघदूत ग्रंथ में जो है आपके इनके निर्माण का, इनके निर्माण के कार्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, कार्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब और कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो बावड़ियों से आप याद रखेंगे, एक राजस्थान में कलात्मक बावड़ी है, तो कलात्मक बावड़ी आपसे प्रश्न बनता है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि राजस्थान में कलात्मक बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक। तो कहाँ की बताओ, ये है साथियों अपने शेखावाटी क्षेत्र की, कहाँ की, शेखावाटी क्षेत्र की जो बावड़ी है उनको वो अपने कलात्मक बावड़ी आ जाती है, कलात्मक जो कैटेगरी है उसमें आ जाती है, शेखावाटी क्षेत्र वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट थे कुछ इसके बारे में, इनको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई बेसिक जानकारी। हमने किस किस की बात की थी? हमने सबसे पहले बात की थी दोस्तों कि भाई बावड़ी है क्या। तो बावड़ी साथियों एक ऐसा जलाशय होता है, कैसा, जिसके पैंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई होती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी भाई बावड़ियों की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो वो अपने सिथियन जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीसरे पॉइंट की हमने बात की थी किसकी, कि भाई बावड़ियों के जो कलाकार है, अच्छा ये नहीं बताया कि मैंने, तो बावड़ियों के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कहाँ के प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, क्या लिख देता हूँ, बावड़ियों के प्रसिद्ध कलाकार कहाँ के, कलाकार यानी कि बावड़ी निर्माण के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे भीनमाल। अच्छा भीनमाल कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं भीनमाल कहाँ पर आता है, अपना जालौर में, ठीक है जी। तो भीनमाल जालौर के जो कलाकार है वो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। फिर हमने किसकी बात की थी भाई, अपराजित परीक्षा ग्रंथ है जिसके लेखक है भुवन। इन्होंने बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हमें, ठीक। फिर हमने बात की कि भाई एक और ग्रंथ हुआ मेघदूत ग्रंथ आता है बावड़ियों से संबंधित, जिसमें इनके निर्माण का उल्लेख का कार्य जो निर्माण किया जाता है तो उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को याद रखोगे भाई। और भी पॉइंटों के ऊपर मैं बात की थी, जैसे क्या भूल गए क्या, बावड़ी बनाने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता है, बताओ। अभी मैंने आपको बताया, कमेंट करो, कारीगरों को क्या कहा जाता है और वास्तुकार को क्या कहा जाता है। तो कारीगरों को कहा जाता है मेरे भाई कागा बावड़िया, और वास्तुकार को कहा जाता है कागरिया, ठीक है। ये बात याद रहेंगी। चलो फिर इतना याद कर लिया आपने तो समझो बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं थी, ठीक है। लेकिन और चीज़ों की मैंने ज़िले वाइज ट्रिक बनाई है। अब देखो बहुत ही शानदार है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, दौसा में स्थित बावड़ियों की, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। तो देखो दौसा में जो मेन बावड़ी ली है मैंने, ऐसे पढ़ोगे आप बुक्स में तो बहुत सारी बावड़ियाँ मैंने यहाँ पर नहीं ली है, जो जिनका पूछने का कम चांस रहता है। जो ज़्यादातर जहाँ से प्रश्न बने ना उन्हीं पॉइंटों को उठाया है, क्योंकि अपना जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो दौसा में स्थित बावड़ी कौन कौन सी है। एक देखो भंडारेज बावड़ी है, कौन सी है, भंडारेज बावड़ी है ना। भंडारेज बावड़ी, पहले बावड़ी देख लो, उसके बाद में आपको जो है मैं एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जिससे आपको जो है याद हो जाएगी और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहोगे। भंडारेज की बावड़ी दौसा में है। बात करें चांद बावड़ी दौसा में है आपकी, एक लवाण की बावड़ी दौसा में है, और एक डाकनिया बावड़ी जो है दौसा में है, ठीक है। इन 4 बावड़ियों को या तो आप सीधा याद कर लो, लेकिन अब मेरे साथ जुड़े हो तो सीधा याद मत करो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जो है भूल जाते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई चांद बावड़ी कहाँ पर है ना। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है शायद, है ना, है। तो चांद बावड़ी, लवाण, डाकनिया और भंडारेज बावड़ी। अब इनको कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है अपनी ट्रिक्स पर। ये मैंने ट्रिक यहाँ पर लिख रखी है। ट्रिक है कि 2 भांडों ने चांद समझकर लव किया डाकन से। ट्रिक क्या है, 2 भांड है ना, 2 भांड है, उन्होंने चांद समझकर लव कर लिया किससे, डाकन से। भाई 2 भांड होते हैं, भांड व्यक्ति ज़्यादातर घुमंतु होते हैं, तो उनको कहीं किसी गांव में या उजाड़ जंगल में कोई डाकन मिली। अब डाकन क्या है, डाकन में भाई शक्ति होती है, डाकन एक घोष्ट होता है ना, आत्मा होती है। तो डाकन ने क्या है अपना रूप बदलकर उनके सामने बहुत ही सुंदर महिला बनकर आई। अब उन्होंने तो दोनों ने, एक भांड ने कहा कि दूसरे से, अपने मित्र से, कि भाई देखो चांद जैसी खूबसूरत महिला, जैसे मानो परी आसमान से आई हो, ऐसा समझा और बताया। तो दोनों को क्या हो गया, लव हो गया, प्रेम हो गया भाई साहब। लेकिन हुआ किससे, डाकन से। लेकिन उन्होंने क्या समझा था, उन्होंने समझा था कि कोई चांद का टुकड़ा है ये तो, है ना। तो देखो चांद के टुकड़ा समझकर क्या किया, लव कर लिया डाकन से। 2 भांडों ने चांद समझकर लव किया डाकन से। आ गई बात समझ में। अब देखो इससे रिलेट करो, रिलेट करोगे शब्दों को तभी आपके जो है याद रहेगा। अब ये 2 का मतलब क्या है सर, तो 2 से आपको याद रखना है, 2 का मतलब है दौसा। हम किसकी बावड़ी पढ़ रहे हैं, दौसा की, ठीक है। भांडों ने, अब भांडों को पकड़ो, तो भांडों ने यानी कि भांडों से भंडारेज बावड़ी बन जाएगी ना, और इस नए से ऊपर की बिंदी नए आ गई अपनी। तो भांडों ने यानी कि भंडारेज बावड़ी कहाँ पर है, 2 से दौसा, 2 फॉर दौसा, और भांडों ने यानी कि भंडारेज बावड़ी।
दूसरा देखो चांद बावड़ी, चांद समझकर, यानी कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में है साथियों। चांद बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में। और दौसा में भी ऑप्शन में आपको एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ क्या देते हैं, आपको दे देते हैं दौसा के साथ में दौसा नहीं देते, तो एक शब्द आता है आवानेरी। आवानेरी कहाँ पर है, दौसा में ही है। और इस आवानेरी में जो है आपके चांद बावड़ी है ना। चांद बावड़ी कहाँ है, आवानेरी दौसा में है। गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप याद रखना। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान की सबसे गहरी जो बावड़ी है, अगर मैं ऐसे ही सुन लीजिए, लिखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो राजस्थान की सबसे गहरी जो बावड़ी है अपनी कौन सी हो जाएगी, चांद बावड़ी दौसा वाली। ठीक है, फिर क्या है अपना लव, लव से लवाण आ जाएगा, लव फॉर लवाण बावड़ी है ना। फिर डाकन, डाकन से डाकनिया की बावड़ी, डाकन से डाकनिया की बावड़ी हो जाएगी। तो कैसे शब्द निकाले अपन ने कि भाई दो भाण थे जिन्होंने चांद समझकर डाकन से लव कर लिया, तो डाकन से डाकनिया की बावड़ी, लव से लवाण की बावड़ी, और चांद से चांद बावड़ी दौसा अभानेरी, और अपने भांडों से भंडारेज बावड़ी। ठीक है, और दो से दौसा हो गया। तो ये ट्रिक आ गई समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से। हाँ, आ गई तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी जोधपुर की। अब बात करते हैं अपन जोधपुर की बावड़ियों की। जोधपुर की बावड़ियों की बात करें तो देखो ये अपना जोधपुर है। जोधपुर की बावड़ियों की अपन बात करें तो तुरजी की बावड़ी है, एक चट्टान बावड़ी है, तापी बावड़ी है, और चांद बावड़ी भी है। मैंने बताया था ना आपको, चांद बावड़ी दो जगह, दौसा में भी और अपने जोधपुर में भी। ठीक है, तो तुरजी बावड़ी एक। अब ये चांद बावड़ी ऑप्शन में भाई आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसमें जोधपुर दे रखा है या फिर दौसा आवानेरी दौसा दे रखा है। अब एक साथ आपको नहीं देगा ये, ठीक है ना, अलग अलग देगा ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन से आपको करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों जगह याद रखनी है। देखो तुरजी की बावड़ी है, एक चट्टान बावड़ी है, तापी बावड़ी है, और चांद बावड़ी है। कहाँ पर है, जोधपुर में। अब देखो इसकी शानदार वाली ट्रिक आपकी, सबसे प्यारी ट्रिक, कि तुरजी ने एक चट्टान पर तापते हुए जोधा का चांद देखा। किसका देखा, जोधा का चांद देखा। देखो सर्दियों का दिन चल रहा है अभी, तो तुरजी एक व्यक्ति है, तो उन्होंने क्या है, वो जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए थे और आग जलाकर ताप रहे थे। आग तापते हैं ना अपन, ऐसे ताप रहे थे। तो उसी वक्त उस चट्टान पर बैठे हुए थे, चट्टान पर से तापते हुए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा साथियों जोधा का चांद देखा। जोधा का चांद यानी कि जोधा की कोई प्रेमिका होगी या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जोधा का चांद देखा, इतना याद रखो। ठीक है, तो क्या किया, तुरजी ने एक चट्टान पर तापते हुए जोधा का चांद देख लिया। साहब देख लिया, तो अब आप भी देख लो। तुरजी स्वयं को मानो और एक चट्टान पर बैठ जाओ, तापते हुए जोधा के चांद को देखो। कैसे देखोगे, देखो तुरजी, तुरजी यानी कि तुरजी की बावड़ी, सीधा कनेक्ट हो रहा है शब्द। ठीक है, एक चट्टान, एक चट्टान पर बैठे हुए थे ना, तो एक चट्टान बावड़ी भी कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में है। तापते हुए, तो इस तापते से आप तापी बना लोगे क्या, तापी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तापते हुए यानी तापी बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधा का चांद देखा। अब ये जोधा क्यों लिया मैंने यहाँ पर, जोधा से आपको याद रखना है कि हम जोधपुर की जो बावड़ी है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जोधा से जोधपुर। ठीक, तो जोधा से जोधपुर ले लिया, और चांद से चांद बावड़ी आपकी, चांद से क्या हो जाएगी, चांद बावड़ी, ये वाली चांद। ठीक है, अब बताओ याद हुई या नहीं। भाई जोधपुर की क्या थी कि तुरजी ने तुरजी एक चट्टान पर बैठे हुए थे, ताप रहे थे, तापते तापते उन्होंने जो है जोधा का चांद देख लिया। अब देख लिया तो आपके बावड़ी आपको याद हो गई, है ना। इसी प्रकार दो भांडों ने चांद समझकर डाकन से लब कर लिया, तो दो भांड दो फोर दौसा, है ना, तो याद हो गई दोनों चीज़। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने किसकी, बूंदी की। बूंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनता ही बनता है बूंदी से। बूंदी की बावड़ियों की हम बात करें तो बूंदी की बावड़ी सबसे पहले देखो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, काकी जी की बावड़ी है। अब ये जो काकी जी की बावड़ी है ना, ये आपको कहीं कहीं कुछ किताबों में काकी की जगह काका देखने को मिलेगा। काका जी की बावड़ी भी इसको कहते हैं। कई गुरुजनों ने काका जी बता रखा है और कई ने काकी जी बता रखा है, लेकिन अपने को जो है ट्रिक के हिसाब से सुविधाजनक काकी जी लगी तो अपन ने काकी जी यहाँ पर शामिल की। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी है, दूसरे नंबर पर अपनी काकी जी की बावड़ी है। और यहाँ पर याद रखना मैंने क्रम बाय दिया 1 2 3 4, तो क्रम से ही आपको जो है ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक को याद रखना आसान है ना। तो देखो रानी जी की बावड़ी है, काकी जी की बावड़ी है बूंदी में, भावल देवी की बावड़ी है, और नागर सागर कुंड है। कुंड, बावड़ी, झालरा, ये सभी एक ही चीज़ है ना।
तो नागर सागर कुंड है। और यहीं से एक और ले लेना, मैंने क्या है कि इधर जगह नहीं थी तो मैंने ये लंबा खींच दिया था बूंदी को। बूंदी में आपके एक धाबाई जी की बावड़ी भी स्थित है, जिसे हम धाय कुंड के नाम से जानते हैं और जेल कुंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ आप, इसकी ट्रिक देख लो, रानी जी, काकी जी, भावल देवी और नागर सागर कुंड, है ना। अब देखो रानी जी की बावड़ी की अगर हम बात करें तो ये इसका निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी बूंदी से आप इतना भी याद रखना कि बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहते हैं, आप सभी जानते हैं इन दो शब्दों को। और कई बार पूछा गया है कि भाई बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं या फिर सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहते हैं, तो बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है इसलिए। तो अब देखो ट्रिक आ जाओ, बूंदी की रानी काकी भावल देवी ने नागों को कुंड में डाला, नागों को कुंड में डाला। ट्रिक क्या है कि बूंदी की रानी है, रानी कौन है, हमारी काकी जी है। काकी जी का नाम क्या है, भावल देवी है साहब, काकी जी का नाम क्या है, भावल देवी। भावल देवी ने क्या किया, नाग बहुत थे वहाँ पर, सांप थे, नाग थे, तो नागों को सागर कुंड में डाल दिया। नागों को कहाँ डाल दिया, सागर कुंड में डाल दिया। याद हो जाएगी क्या कि भाई साहब बूंदी की रानी जी हैं, रानी जी कौन है, हमारी काकी जी है, ऐसे याद रखो, हमारी काकी जी है। और काकी जी का क्या नाम है, काकी जी का नाम है भाई साहब भावल देवी। भावल देवी ने क्या किया, सभी नागों को जो है मारकर पकड़कर कैसे भी सागर कुंड में डाल दिया साहब, सागर कुंड में डाल दिया। ठीक है, अब याद हो गया ये कि भाई हमारी रानी, बूंदी की रानी है काकी जी और भावल देवी है, उन्होंने नागों को जो है कुंड में डाल दिया। ठीक है, अब देखो कैसे कनेक्ट करोगे। तो बूंदी से तो अपन को समझ आ रहा है कि भाई बूंदी की हम बावड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, रानी, रानी से आप याद रखोगे रानी जी की बावड़ी, रानी से क्या याद रखोगे, रानी जी की बावड़ी हो गई। ठीक है, काकी, काकी से सीधा सीधा काकी जी की बावड़ी। भावल देवी, तो भावल देवी से भावल देवी की बावड़ी हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। भावल देवी ने क्या किया, नागों को कुंड में डाल दिया, या फिर हम कहें नागों को सागर कुंड में डाल दिया। यानी नागों से नागर याद रखोगे और नागों को सागर कुंड में डाल दिया, यानी नागर सागर कुंड कहाँ पर है, अपने बूंदी में स्थित है। तो चारों चीज़ें ये याद हो गई क्या, या फिर से देखो, बूंदी की रानी है काकी, काकी हमारी जो है उसका नाम है भावल देवी, उसने नागों को सागर कुंड में डाल दिया, सिंपल। तो रानी से रानी जी की बावड़ी, काकी से काकी जी की बावड़ी, भावल देवी से भावल देवी बावड़ी और नागों को कुंड में यानी नागर सागर कुंड। ठीक है, अब बूंदी में ही इधर आ जाओ, इस ट्रिक को देखो यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि धाबाई जी की बावड़ी और हमने शामिल की है, बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको आगे बढ़ाया था मैंने। धाबाई जी की बावड़ी को धाय कुंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको स्पेशल इसके लिए एक ट्रिक बना दी मैंने फिर, ठीक है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा लिया था मैंने। तो देखो धाबाई जी बूंदी गए, धाय से जेल में डाल दिए गए। यहाँ पर क्या किया, बूंदी की रानी काकी भावल देवी ने नागों को कुंड में डाला, और यहाँ पर क्या किया, धाबाई जी एक व्यक्ति है धाबाई जी, वो गए थे बूंदी घूमने गए, तो धाय से यानी कि फटाक से जल्दी से क्या कर दिया, जेल में डाल दिया साहब। धाबाई जी बूंदी गए, धाय से जेल में डाल दिए गए। कैसे, देखो धाबाई जी यानी कि धाबाई जी की बावड़ी अपने कहाँ पर है, बूंदी में है। बूंदी गए तो बूंदी की बात कर रहे हैं अपन। धाय से यानी कि धाय से धाय कुंड हो जाएगा, जेल में डाल दिया यानी जेल कुंड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा याद। धाबाई जी बूंदी गए, धाय से जेल में डाल दिया, तो धाबाई जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में है। धाय से धाय कुंड इसको कहते हैं, जेल से जेल कुंड का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ फिर से अपने कहाँ पर, उदयपुर। याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार उदयपुर की आप पढ़ो, इनको मैं पानी पी लेता हूँ। देखो पढ़ ली। देखो उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में अपने दूध तलाई बावड़ी है, बीरूपुरी बावड़ी है और अपनी त्रिमुखी बावड़ी है। 3 बावड़ी हमने ली है ना। दूध तलाई, बीरूपुरी और त्रिमुखी। अब ये दूध अपने को कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिरोही में भी देखने को मिलेगा दूध, तो इसको अलग अलग बेस से समझना है अपने को। देखो दूध तलाई, बीरूपुरी और त्रिमुखी, इनको कैसे याद रखोगे कि भाई साहब बीरू दूध मलाई त्रिमुखी से लाना। बीरू से क्या कह रहे हैं, एक बीरू है, बीरू कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आप उसको बोल रहे हो कि बीरू दूध मलाई कहाँ से लाना है,
त्रिमुखी कोई जगह है वहाँ से लानी है। त्रिमुखी कहाँ है वो जगह आपके उदयपुर में है। तो उदयपुर में त्रिमुखी से क्या लानी है भाई साहब, बीरू दूध मलाई लेकर आनी है आपको। तो कैसे करोगे, देखो बीरू दूध मलाई त्रिमुखी से लानी है, यानी बीरू से क्या हो जाएगा आपका, बीरू से आपका बीरूपुरी क्या है, बावड़ी है साहब, बावड़ी है। वही बात करें दूध मलाई, तो दूध मलाई से तलाई बना दोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मलाई से तलाई बना सकते हो, आसान है। तो दूध मलाई यानी कि दूध तलाई कहाँ पाई जाती है, अपनी दूध तलाई बावड़ी है, बावड़ी का नाम है दूध तलाई, और ये पाई जाती है अपने उदयपुर में। वही बात करें त्रिमुखी, तो त्रिमुखी तो सौम्य त्रिमुखी यानी कि त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है। तो उदयपुर की याद हो गई है ना। अच्छा, त्रिमुखी बावड़ी जो है इसकी अगर अपन बात करें तो ये इसका निर्माण जो है राज सिंह हुए थे, महाराणा राज सिंह, उनकी पत्नी थी साथियों राम रसदे। पत्नी का नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका निर्माण जो है राम रसदे के द्वारा करवाया गया। राम रसदे किसकी पत्नी थी, तो राज सिंह की पत्नी थी, ठीक है। चलो, तो उदयपुर की हो गई याद। अब बात करते हैं सिरोही की। अब सिरोही की देखो, सिरोही की मंदाकिनी है, लोहिनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लोहिनी, ठीक है, और दूध बावड़ी, 3 अपन ने सिरोही की ली है। कौन कौन सी, एक तो अपने मंदाकिनी, लोहिनी और दूध बावड़ी। अब इनको कैसे याद करोगे, देखो ट्रिक देखो कि मंदाकिनी ने लोहिनी से अचल सी दूध मांगे, मंदाकिनी लोहिनी से अचल सी दूध मांगे। ट्रिक क्या है, मंदाकिनी है वो क्या कर रही है, लोहिनी से क्या मांग रही है, अचल से दूध मांग रही है, अचल सी दूध मांगे। अचल से यानी कि अपन कह सकते हैं कि धीरे से, किसी को पता ना चल जाए, और वो दूध मांगने आ गई कौन, मंदाकिनी लोहिनी के पास, है ना। मंदाकिनी आराम से धीरे से, किसी को पता ना चल जाए, और लोहिनी के पास आ गई दूध मांगने, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो देखो मंदाकिनी लोहिनी से अचल सी दूध मांगे, तो इससे कैसे बनेगा आपका, देखो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी आपके सोम बावड़ी है, लेकिन अब यहाँ से शब्द कैसे बना ले, यहाँ एक शब्द दिया मैंने अचल। अचल का मतलब है साथियों, ये जो मंदाकिनी बावड़ी है ये पाई जाती है अचलगढ़, और अचलगढ़ कहाँ पर है, अचलगढ़ आपका सिरोही में है, ठीक है। तो इस सी से क्या लोगे, सिरोही, और अचल से अचलगढ़, है ना। तो मंदाकिनी अचल सी ऐसे लेना है। तो मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है, अचलगढ़, सिरोही, सी से सिरोही, अचल से अचलगढ़, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, लोहिनी की। लोहिनी साथियों इसके बारे में अब याद रखना आप, लोहिनी जो है ये है आपके बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है, बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है, और अपने चौहान शासक बिग्रहराज द्वितीय की पत्नी थी ये, चौहान शासक बिग्रहराज द्वितीय की पत्नी का नाम था लोहिनी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और याद रखना इसके बारे में, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। इधर लिख दूँ क्या, लोहिनी के बारे में देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दूसरा पॉइंट और याद रखना इसके बारे में कि इसको जो है स्वप्नों में बनी बावड़ी कहते हैं, स्वप्नों की बावड़ी भी कहते हैं। तो लोहिनी से ये शब्द भी यहाँ पे याद रखना, ये बात भी कि इसको स्वप्नों की बावड़ी कहते हैं साहब, स्वप्नों की बावड़ी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वप्नों की बावड़ी किसको कहते हैं, लोहिनी को। अब मुझे बताओ, एक मंदिर है सपनों का मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना सपनों का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। तो सपनों का मंदिर उदयपुर में, और सपनों की बावड़ी कहाँ पर है, अपनी सिरोही में। सिरोही में कौन सी बावड़ी है, तो लोहिनी को कहते हैं, और लोहिनी सबसे प्राचीन बावड़ी है ना। चलो फिर अगली बात करते हैं अपन दूध बावड़ी की, दूध बावड़ी है ना सिरोही की। तो दूध मांगे, अब शब्द क्या है अपना ट्रिक में, अपन ने देखो मंदाकिनी काम में ले लिया, लोहिनी काम में ले लिया, अचल सी काम में ले लिया, अचल सी से था अचलगढ़ सिरोही, सी से सिरोही। अब दूध मांगे, दूध से आप याद रखोगे दूध बावड़ी, ठीक है। और इस मांगे का क्या अर्थ है साहब, मांगे का अर्थ है मेरे दोस्त कि ये जो दूध बावड़ी है ये माँ से आपको माँ फोर लेना है, माउंट आबू, माउंट आबू आपके कहाँ पर है, सिरोही में। तो दूध बावड़ी कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। और अपन ने बात की थी दूध तलाई की, तो दूध तलाई कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। इतना सा अंतर आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर ये दूध मांगे मैंने लिया है, माँ से आप याद रखोगे माउंट आबू, ठीक है। चलो, तो सिरोही हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन झुंझुनू की। देखो झुंझुनू
की अपन ने सिर्फ कौन सी ली है, 2 बावड़ी ली है। एक तो है अपनी पन्नालाल शाह का तालाब है, तालाब भी एक प्रकार से अगर उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है पेंदे तक पहुंचने के लिए, तो जलाशय भी हो गया और वो जो है बावड़ी का रूप है। ठीक है, तो पन्नालाल शाह का तालाब है और मेड़तणी की बावड़ी भी कहाँ पर है, झुंझुनू में। मेड़तणी की बावड़ी और पन्नालाल शाह का तालाब, तो इसको भी सीधा याद रख लो, या फिर अपने ट्रिक तो है ही कि पन्नालाल की मेड़ क्या करती है, झुंझुना बजाती है। अब आपको ये याद रहेगा कि भाई पन्नालाल है कोई और उसकी मेड़ है, मेड़ कामवाली को कहते हैं अपन शायद, है ना। तो पन्नालाल की मेड़ क्या करती है, झुंझुना बजाती है साहब। अब झुंझुना बजाती है तो इससे कैसे याद रखोगे, झुंझुना का मतलब हो गया कि भाई साहब हम बात कर रहे हैं किसकी, झुंझुनू जिले की, झुंझुनू जिले की बावड़ियों की हम बात कर रहे हैं। पन्नालाल से पन्नालाल शाह का तालाब याद रहेगा, बिल्कुल सर। और मेड़ से मेड़तणी याद हो जाएगा ना, मेड़ से मेड़तणी बावड़ी, यानी कि पन्नालाल शाह का तालाब यानी पन्नालाल की मेड़, मेड़ से मेड़पुर मेड़तणी बावड़ी, झुंझुना से मतलब झुंझुनू। ठीक है, तो ये हो गई आपके झुंझुनू की। अब बात करते हैं आगे, आ जाओ अपने चूरू की ओर। ठीक है, तो चूरू की बात करें तो साथियों देखो, चूरू में अपने लिया है, एक तो है सेठानी जी का जोड़ा और एक है पीथाणा का जोड़ा। जोहेड़ा है ये, जोहेड़ा, जोड़ा नहीं है, जोहेड़ा आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जोहेड़ा। तो जोहेड़ा का मतलब भी क्या होता है, जोहेड़ा का मतलब भी होता है भाई साहब बावड़ी। ठीक है, जोहड़ा का मतलब क्या होता है, बावड़ी होता है। तो देखो सेठानी का जोहड़ा और पिथाना का जोहड़ा कहाँ पर पाया जाता है, ये दोनों चूरू में पाया जाता है ना। अब इसको कैसे याद करोगे, तो इसको आप मानो कि आप गए कहाँ पर, चूरू घूमने साहब। अब चूरू घूमने गए तो चूरू में आपने क्या देखा, पीथा और सेठानी का जोड़ा देखा। तो कैसे है ट्रिक है अपनी कि पीथा और सेठानी का जोड़ा चूरू में मिला। आप गए भाई साहब चूरू घूमने, तो चूरू में आपने क्या देखा, पीथा और सेठानी का जोड़ा देखा। जोड़ा से जोहड़ा याद रखोगे, तो पीथा से पीथाना का जोड़ा बन जाएगा, पीथा से पीथाना का जोड़ा, और अपने सेठानी का जोड़ा से सेठानी का जोहड़ा आप याद रखोगे। दोनों पॉइंटों से आपके ये याद हो गई। चलो नेक्स्ट अपने जयपुर की अपन ने ली है पन्ना मीना की बावड़ी, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है। अब इसको भी अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो ऐसे कर लेना कि भाई पन्ना मीना कोई देवता है या जो भी है, उसके आप जय बोल दो, पन्ना मीना की जय, है ना, जय पन्ना मीना की। तो जयपुर जयपुर हो जाएगा और पन्ना मीना है ना। तो पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक, नेक्स्ट है अपने तालाब शाही। तालाब शाही कहाँ पर है, तो तालाब शाही आपके धौलपुर में है, और इसका निर्माण जो है जहांगीर का मनसबदार था एक सुलेखा, उसके द्वारा तालाब शाही का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के लिए, जहांगीर के आराम करने के लिए ये इसका निर्माण करवाया गया तालाब शाही का। ठीक है, धौलपुर में। 10वें नंबर पे है अपनी 9 मंजिला बावड़ी। अब देखो 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है, ये है साथियों नीमराना कोटपुतली बहरोड में। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, नीमराना कोटपुतली बहरोड में, और इसका निर्माण करवाया था साथियों टोडरमल के द्वारा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इस ट्रिक में आप जो है निर्माण और इसको दोनों को याद करोगे। देखो टोडरमल के नीम जो है कहाँ पर है, नीम 9 मंजिल पर है। टोडरमल है भाई, टोडरमल है, ठीक है। टोडरमल के नीम कहाँ है, टोडरमल के नीम भाई साहब 9 मंजिल पर है ना। तो 9वीं मंजिल पर उसने क्या, नीम के पेड़ उगा रखे, किसने, टोडरमल ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोडरमल ने निर्माण करवाया। ठीक है, 9 मंजिल पर है, नीम से नीमराना कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में। और 9 मंजिल मतलब 9 मंजिला बावड़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो 9 मंजिल हर चीज़ बावड़ी होगी ना। तो 9 मंजिल यानी 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है, नीमराना कोटपुतली बहरोड, निर्माण करवाया टोडरमल के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो टोंक की अपन बात करते हैं। तो टोंक में अपन ने लिए हैं हाड़ी रानी और हाथी बाटा। हाड़ी रानी की बावड़ी और हाथी बाटा, ये दो है। हाथी बाटा साथियों ये एक पत्थर को जो है प्राकृतिक तरीके से कहे या फिर कृत्रिम तरीके से कहे, काट कर तराश कर उसको जो है हाथी का रूप दिया गया, और उसमें जो है हमेशा पानी रहता है यहाँ पर, तो इसको हाथी बाटा नाम दिया गया। देखो हाड़ी रानी का भाटे का हाथी टोंक में पाया, हाड़ी रानी का भाटे का हाथी कहाँ पाया, सब टोंक में पाया, ये बात याद रहेगी। ठीक है, हाड़ी रानी का भाटे का हाथी टोंक में पाया। अब अपन को इतना तो याद रह सकता है कि भाई हाड़ी रानी है, उसका एक भाटे का हाथी था, यानी भाटे यानी पत्थर का हाथी था, और वो कहाँ पर पाया आपको, वो आपको भाई साहब टोंक में पाया, इतना याद रह लेगा। तो देखो
ये जो हाथी भाटा है ये काकोण गांव में, काकोण गांव कहाँ पर है, टोंक में, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब भाटे का हाथी से आप हाथी भाटा याद रख लोगे, कहाँ पर पाया, टोंक में, तो टोंक की बात कर रहे हैं। और हाड़ी रानी से आपका हाड़ी रानी की बावड़ी हो जाएगी, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर सीकर की बात करते हैं अब। सीकर का देखो 2 बावड़ी ली है अपन ने, हर्षनाथ की बावड़ी और झालरा की बावड़ी, ठीक है। तो हर्षनाथ और झालरा कहाँ पर है भाई साहब, ये अपने कहाँ पर है, सीकर में। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखो कि हर्ष का झालरा सीकर में है, हर्ष है कोई आपका दोस्त, उसका झालरा है, और झालरा कहाँ पर है, सीकर में है साहब। हर्ष का झालरा कहाँ है, सीकर में है। तो ऐसे याद हो जाएगा भाई, हर्ष का झालरा, हर्ष से आपको याद रखना है कि हर्ष की पहाड़ी, हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी भी वही है, हर्षनाथ का मंदिर भी आपको पता है वहीं पर है ना। तो हर्षनाथ की जो बावड़ी है वो कहाँ पर है, अपने सीकर में, और झालरा भी कहाँ पर है, सीकर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धावई जी की बावड़ी अपन ने पढ़ ली, बूंदी के साथ में, बूंदी में है धायकुंड और जेलकुंड इसको कहा जाता है। धावई जी बूंदी गए तो धाए से जेल में डाल दी गए, यानी कि धावई से धावई जी की बावड़ी, बूंदी से बूंदी की, और धाए से यानी धायकुंड, और जेल से जेल में डाल दी है, यानी कि जेलकुंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपनी झालीबाब बावड़ी, देखो झालीबाब बावड़ी ये कहाँ पर है, ये है मेरे दोस्त कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में किससे अपन ने कौन सी ली है, झालीबाब बावड़ी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक की अगर अपन बात करेंगे ना, तो इसकी भी छोटी सी ट्रिक है। अब एक लाइन का तो वो है, तो या तो सीधा याद रख लो, या फिर आप जो है ट्रिक तो आपको जो है मैं हर चीज़ की बना सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर क्षमता दी है ईश्वर ने। देखो ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है कि ये रही, झाली बाबा राज करे कुंभल पर, झाली बाबा राज करे, झाली बाबा राज करे कुंभल पर, है ना। तो कैसे राज करता है झाली बाबा, यानी कि झाली बाब की बावड़ी कहाँ पर है, राज से राजसमंद याद रखोगे, राजपुर क्या हो जाएगा, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। वही बात करें कुंभल से, तो कुंभल से मतलब है कुंभलगढ़, आपका कुंभलगढ़। तो झालीबाब की बावड़ी कहाँ पर है, याद रहेगी, झालीबाब की बावड़ी कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है, सिंपल। तो झालीबाब की बावड़ी कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद। झालीबाब राज करता है कहाँ पर, कुंभल पर। नेक्स्ट देखो 14वें नंबर पे आपके जैसलमेर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर की इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैसलमेर है, बूंदी है, ये इंपॉर्टेंट है, दौसा की भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ज़्यादातर रिपीटेड दौसा की, आवानेरी दौसा की हुई है ना। तो देखो जैसलमेर की बात करें अपन, तो जैसलमेर की है अपने ब्रह्मा सागर, अमर सागर, जेठ सागर, कौशिक राम कुंड। अब ये अमर के आगे आपको सागर लगा लेना है ना, मैंने सागर नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम था, है ना। तो ब्रह्मा सागर है, अमर सागर है, जेठ सागर है, और कौशिक राम का कुंड भी कहाँ पर है, जैसलमेर में है, ठीक है। तो इसको याद करने की भी एक शानदार सी ट्रिक है आपके। हाँ, तो ब्रह्मा सागर, अमर सागर, जेठ सागर और कौशिक राम कुंड कैसे याद करोगे, देखो ब्रह्मा अमर है भाई साहब, ब्रह्मदेव तो अमर ही है ना, देव है एक प्रकार से, तो याद रह जाएंगे भाई ब्रह्मदेव जो है अमर है ना। तो ब्रह्मा अमर है, जेठ कौशिक राम की जय। अब जय किसकी बोल रहे हैं, जेठ है कौशिक राम, उसकी जय बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ब्रह्मा जी तो अमर है और हम क्या है, जेठ कौशिक राम की जय बोलेंगे। ब्रह्मा अमर है, जेठ कौशिक राम की जय बोल दीजिए, है ना। जय और कहाँ बोली थी आपने, जय बोली थी आपने पन्ना मीणा की, पन्ना मीणा जयपुर किया था हमने, लेकिन वो जय थी क्या, जय थी ये वाली जय, और ये लिखा आपने जय में, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जय लिखा है, जय का मतलब क्या हो जाएगा, जयपुर जैसलमेर हो जाएगा, है ना, लेकिन बोलने में तो जय ही आ रहा है, जय जय एक ही बात है। तो ब्रह्मा अमर है, जेठ कौशिक राम की जय, यानी कि ब्रह्मा सागर, अमर सागर, अमर से क्या हो जाएगा, अमर सागर, है ना। जेठ से जेठ सागर, और कौशिक राम से कौशिक राम का कुंड हो जाएगा, और जयपुर क्या हो जाएगा आपका, जैसलमेर की बावड़ी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसलमेर की हो गई ना, ब्रह्मा अमर है, जेठ कौशिक राम की जय बोल दी आपने, यानी कि ब्रह्मा सागर, अमर सागर, जेठ सागर और कौशिक राम का कुंड। नेक्स्ट अपना 15वां पॉइंट है मोरा कुंड, इम्पोर्टेंट था,
ठीक है। तो इसको याद रखना, मोराकुंड जो है नादौती करौली में स्थित है। कहाँ पर है मोराकुंड? मोराकुंड मेरे भाई नादौती करौली में स्थित है ना। और ये जो है मोराकुंड, ये राजा मोरध्वज की नगरी है, राजा मोरध्वज की नगरी थी, ठीक है। तो ये आपके जो है 15-16 के समथिंग अपने अपन ने याद कर ली। जो मेन थी, इंपॉर्टेंट थी, सभी ले लिया अपन ने। और अगर कोई याद हो आपको तो आप कमेंट करके हमें भी बताइएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हो। होने को तो बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा कवर कर लिया अपन ने, लेकिन जो जहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका, आरपीएससी और आरएसएसएम भी इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगी, ठीक है। तो आज बताओ कैसा समझ आया आपको, याद हुआ या नहीं, है ना। क्लास की प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत ही मेहनत की इसमें, ट्रिकों को, एक एक शब्दों को कनेक्ट करना आसान नहीं होता, है ना। तो सपोर्ट दिखाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। मैं आपको फिर से उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर आपको फिर से वीडियो बनाकर बता दूंगा, समझा दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, है ना। और अपने जो है दैनिक राजस्थान करंट अफेयर्स चल रही है, रोज़ाना मैं आपको 5 से 7 प्रश्न देता हूँ करंट अफेयर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ, जो आपके दैनिक घटनाएं होती है उनसे संबंधित, तो उनको शॉर्ट्स के माध्यम से हम देते हैं आपको। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको हर मंथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। तो करंट आपकी वहाँ से क्लियर हो रही है। यानी कि रोज़ाना के अगर आप 5 प्रश्न भी याद करते हो करंट के मेरे साथ जुड़कर, तो आपके मंथली पता है कितने हो रहे हैं? 150 से 160 के समथिंग क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, है ना। तो मंथली इतने क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। बाकी करंट पढ़ने को चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन इतना सफिशिएंट है। और वहाँ से आपके प्रश्न देखने को, हर एग्ज़ाम में आप उठाकर देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम के, तो आपको देखने को मिल जाएंगे प्रश्न, ठीक है। बाकी कला संस्कृति की जो साथी नए जुड़े हैं वो देखिएगा, अपने चित्रकला, हस्तकला, इन जो कठिन टॉपिक थे इनको बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है। आभूषण हुआ, इनको याद करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो बताओ कैसी लगी क्लास। अंत में एक कहानी मैंने लिखी थी, आज मेरे द्वारा लिखित हैं, और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, अगर आप वाहवाही करें तो, है ना। सुनाओ, देखो, सुनना, और अपने मोटिवेशन के तौर पर ही है, मैंने खुद के लिए लिखी या समझो आप आपके लिए लिखी, ठीक है। तो सुनिएगा कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना। क्या लिखा है? टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेहनत के दिए जलाए जा, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, क्या कहा है कि दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला है, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला है। तेरी मेहनत कल ज़रूर रंग लाएगी, जो आप मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत कल रंग ज़रूर लाएगी। आज की ये कड़ी मेहनत, आज की जो आप लोग कर रहे हैं वो कड़ी मेहनत कल खुशियों की बारात आपके घर लाएगी, कल खुशियों की बारात लाएगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। साथियों, याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो ये मेरी कुछ भावनाएं थी जो मैंने आपको बताई हैं, और मैं लिखता रहता हूँ लेकिन उनको उजागर नहीं करता हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि शायद ये जो मेरे लिखे हुए शब्द हैं ये आप में भी मोटिवेशन का कार्य करेंगे, इसलिए आपके साथ साझा की है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पर क्लास लेनी है। बाकी मैं मेरे अनुसार तो आपको क्लासें रेगुलर देता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स के फैक्ट के साथ।
तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।